आप देखें इंडिया में रणजी ट्रॉफी, विराट कोहली आया, क्राउड किस तरह से पागल हो गया वहां पर विराट कोहली के लिए। हमारे यहाँ पर क्यों नहीं होता ऐसा? क्यों कोई बड़ा प्लेयर जाकर नीचे नहीं खेलता है? क्यों कायदे-आज़म ट्रॉफी की अहमियत खत्म होती जा रही है? हमारा पेंटेंगुलर खत्म होता, मतलब आप देखें कि कहां पर है, क्यों अहमियत नहीं दी जाती है इन टूर्नामेंट्स को? मैं एक बात बताऊं, आप PSL 1 और PSL 10, हाँ। आप इसको इसी तरह रैंक कर लें। PSL 1 पहले नंबर पर था, दुनिया की बड़ी लीग्स में रहा 2 से 3 साल। आज PSL 10 जो है वो 10वें नंबर पर आ गया। PSL 10 और आपका T20 नेशनल चैंपियनशिप, आपका फर्स्ट क्लास सिस्टम सिमिलर है, कोई फर्क नहीं है इसके अंदर। अगर आप कहें ना कि आप PSL करवा रहे हैं, तो मेरे जैसा जो थोड़ी बहुत क्रिकेट समझने वाला, तो मैंने कहा अच्छा करवा रहे तो क्या है, तो अभी तो आपने T20 अपनी नेशनल चैंपियनशिप करवाई थी, चैंपियंस कप तो मजाक है ना, चैंपियंस कप वो भी ऐसे ही था, वो कंफ्यूजन कप है। मतलब कि कोई चार्म होता है ना किसी चीज का कि यार अच्छा, जब शुरू में आई थी तो हमने कहा यार PSL आ रही है, जाएंगे ड्राफ्टिंग में जाएंगे, मजा आएगा, मैचेस देखेंगे, बड़ा तगड़े मैचेस होंगे, तगड़े प्लेयर आएंगे। मुझे आप बताएं कि आपको कोई ऐसा क्रेज है कि T20 आ रही है PSL, तो अब मैंने वो देखने जाना है? सॉरी टू से, मैं किसी के इमोशंस हर्ट नहीं करना चाह रही हूँ, ये बड़ा कड़वा सच है कि IPL में अनसोल्ड प्लेयर यहाँ पर कराची किंग्स का कप्तान बन चुका है, डेविड वार्नर, जो वहां पे अनसोल्ड रहा है, जिसको कोई नहीं ले रहा, जिस अनसोल्ड भी है ना, जिसने बोला कि किसी ने नहीं खरीदा, किसी ने नहीं खरीदा ना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खेल सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया में, अपने मुल्क ने उनको नहीं लिया कि भाई नहीं आपने खेल लिया, अब आप जाएं। वो यहाँ पर कैप्टन बन गया। मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि किस बेस के ऊपर डेविड वार्नर को कैप्टन बनाया आपने। आप अपने प्लेयर्स को क्यों अहमियत नहीं देते हैं? हो सकता है कि आपने अपना कप्तान हटाकर आपने डेविड वार्नर को कप्तान लगा दिया। जिस प्लेयर की अब उम्र है ना कोचिंग करने की, हाँ, आप उसको, अच्छा PSL क्यों होता है? इसलिए होता है ना, टैलेंट आइडेंटिफाई करते हैं। इतना हौसला नहीं है कि कराची किंग्स के लोग कोई नया लड़का कप्तान बना दें, कोई नया लड़का कप्तान बनाने का हौसला नहीं। खौफ चेक करे कितना इनके अंदर, नाम बढ़ा देना डेविड वार्नर। भाई डेविड वार्नर एक प्लेयर था, वो आया, वो चला गया। फिर मैं तो यही कहूंगा कि ऑस्ट्रेलिया के बहुत बड़े पुराने प्लेयर हैं, उनको उठा के ले आए और अपनी PSL के अंदर इंग्लैंड के लिए आए, दूसरे प्लेयर ले बनाए अपनी टीम के अंदर कप्तान। कर रही हूँ कि क्या RCB में विराट कोहली कप्तान है? क्या चेन्नई सुपर किंग्स में ये महेंद्र सिंह धोनी कप्तान है? क्या मुंबई इंडियंस में रोहित शर्मा कप्तान है? एग्जैक्टली देखिए जिस दिन इनको ये सोच समझ में आ गई कि इंडिया क्या कर रहा है, वो अपने फ्यूचर कैप्टन तैयार कर रहा है। हाँ। आप क्या कर रहे हैं? आप अपने फ्यूचर कैप्टन नहीं तैयार कर रहे, आप एक ना वो खानापुरी डंग टपाओ कि हाँ यार एक इवेंट आया और इवेंट खत्म होगा, वो चला जाएगा और फिर अगली दफा देखेंगे क्या करना है। नहीं। क्या कॉन्फिडेंस होता है शान मसूद का कि अगर वो कप्तानी कर रहे होते डेविड वार्नर की? एक शान मसूद भी छोड़ दें, आप एक ग्रास रूट लेवल से एक बच्चा अगर आपने शामिल किया, आप देखते कि ये कैप्टनसी करेगा डेविड वार्नर की, क्या कॉन्फिडेंस लेवल होता है उसका? चलती तो मेंटोर की ही है टीम में, कैप्टन अपने डिसीजंस नहीं लेता, मेंटोर एक होता है उसी की चलती है। मगर जिस तरह सरफराज अहमद है, आप देखें क्वेटा ग्लैडिएटर्स में चलती उन्हीं की थी, वो कैप्टन लास्ट ईयर नहीं थे, अभी भी उन्हीं की चलेगी। मेंटोर है ना, वो जो कहेंगे वही होगा। चले वो तो एक अलग सिलसिला है ना। टीम में होने के बावजूद, जैसे मैंने अभी बात की चेन्नई सुपर किंग्स की, महेंद्र सिंह धोनी की ही राय के ऊपर चीजें चलती होंगी। एक बंदा होता है जिसकी एक लेगेसी होती है और वो कैप्टन को गाइड करता है, उससे होता क्या है, आप में कप्तानी करने की हिम्मत आती है। दो लोग PSL की ऑनर्स और PCB दोनों एक पेज पे नहीं है। दोनों की सारा साल आप खबरें देखती हैं, आज PSL के मालिकान नाराज हो गया, आज ये मालिक नाराज हो गया, आज ये मालिक नाराज हो गया, और दोनों की पैचअप करवाया जा रहा है। पैचअप कौन करवाता है? एक थर्ड पार्टी करवाती है। थर्ड पार्टी अगर दोनों का पैचअप करवा रहा है, PSL के मालिकान की और PCB के लोगों की, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि पावर क्या है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की PSL के सामने। थर्ड पार्टी को बना दें वो, तो थर्ड पार्टी को कहे भाजन तुसी आओ किसी सेटअप से। लड़ाइयां होती है ना तो वो सुलह कराते हैं। वो इधर से चेयरमैन PCB को कहता है ये फलां बंदा दे दे, और इधर से PSL का एक जो फ्रेंचाइज का ऑनर आता है वो आके बैठ के सुलह करवाता है, तो फिर आपका सिस्टम चलता है। और PCB को इतना डर होता है कि आज एक फ्रेंचाइज नाराज हो गई और वो PSL छोड़ के चली गई, तो हमारी PSL का क्या रहेगा? वैसे रहा तो अभी भी कुछ नहीं है। मुझे नहीं लगता कि PSL के अंदर कुछ ऐसा है। माजरत के साथ हम कोई बड़ा सिंगर नहीं तैयार कर पाए पास्ट कुछ इयर्स में। हमारे पास एक अली जफर ही है, वो अली तरीन साहब ने कहा है ना, उन्होंने कहा है कि वही जी जनाब, वही चेहरे और सारा कुछ। हौसला नहीं है। अब देखें ना, अगर नवाजने वाला काम देखें, हसन नवाज नाम पता नहीं किसको पसंद आया था, उसने कहा टीम चलाओ। अब हसन नवाज का नाम बहुत पसंद था क्या लोगों को? भाई हमें तो परफॉर्मेंस चाहिए। अब यहाँ मैच चल रहा है, 6 ओवर के अंदर 85 रन हो गए, 90 रन हो गए जी 6 ओवर में।
मुझे लगता है नवाज शरीफ साहब के साहबजादे 91 रन। अब आप बताएं, आपकी टीम कर रही है, नवाज शरीफ साहब के साहबजादे का सोच कर उन्होंने कहा है कि शायद यहाँ पर जो है ना वो एक कुछ बेहतरी आ जाए क्रिकेट में। मैं ये लाइन नहीं बोल सकता, सेंसर हो जानी चाहिए। नहीं, लेकिन देखिए इसमें कौन सी बात मेरा कितने शर्म की बात है, पाकिस्तान टीम ने बनाया 129 रन और अब 6 ओवर्स पावर प्ले के अंदर न्यूजीलैंड की टीम 91 रन बना चुकी है और कोई प्लेयर आउट नहीं हुआ। अब अपनी क्रिकेट का आप अंदाजा यहां तक लगा लें कि ये जनाजा किसके कंधों पर है। किसी के नहीं है, किसी इसको कंधा भी किसी ने नहीं देना। नहीं, जिन्होंने इसका बेड़ा गर्क किया है, पता तो लगना चाहिए कि क्या हो रहा है यहाँ पर। जनाब पावर प्ले के अंदर वो 80% मैच जो रन आपने दिए थे वो पूरे कर गए हैं, यानी पावर प्ले के अंदर वो मैच जीत गए हैं। अब उसके बाद पीछे क्या रह गए हैं, चंद ओवर्स, 10 ओवर्स भी नहीं लगने और उन्होंने स्कोर पूरा कर जाना। 10 ओवर के अंदर अंदर ये हाफ इनिंग के अंदर ही आपका टारगेट अचीव होने वाला है। और जो कोई ऐसा ओवर नहीं गया जिसमें इन्होंने रन्स ना दिए हों। हाँ, पर ओवर अब आप अंदाजा लगा लें, इतना अरसा हो गया किसी का मेडन ओवर नहीं। शुभमन गिल और रोहित शर्मा ने 2022 एशिया कप से जब से पाकिस्तानी बॉलिंग लाइनअप की बखिया उधेड़ी है तब से बेचारे ये लोग लाइन पे नहीं आ रहे। चैंपियन ट्रॉफी में रही सही कसर भी पूरी कर दी रोहित शर्मा ने। अब पाकिस्तानियों को ये समझ नहीं आ रहा है कहां से ठीक करे, कहां से हटाएं और क्या करें कि हम जीतना शुरू कर दें। एक मैच जीते थे लेकिन वो गलती से जीते से। इनका पुराना आदत हारने का ही है, मतलब पैशन इनका हारना है। खेलते हैं ये बस इसलिए कि हम बता सके कि भाई साहब हमारे यहाँ भी क्रिकेट है। नंबर 1 बॉलर, नंबर 1 बैट्समैन और नंबर 1 धुलाई, न्यूजीलैंड ने क्या कलाकारी दिखाई है। ऐसा पेला है कि बवासीर फट के भकंदर हो गया है और बॉलरों को मार के फुटबॉल बना दिया है। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल रही थी, 5वां T20 मैच का रिजल्ट जैसा आप सोच सकते हैं वैसा ही आया है। 129 रन पे पूरी क्रिकेट टीम ऑल आउट। अकेले हमारे यहाँ ईशान किशन ने बनाया था 106 रन, श्रेयस अय्यर ने बनाया था 97 रन। लेकिन पाकिस्तान की टोटल प्लेइंग 11 129 पे एक बार आउट, 105 रन पे एक बार आउट, जिसको देख के आप अंदाजा लगा सकते हैं पाकिस्तान एक दुनिया का वाहिद क्रिकेट टीम है जो एक अलग ही मुकाम हासिल करने पे निकला हुआ है। मतलब जहां पे रिकॉर्ड बन रहा है, देश एकदम तरक्की की राह पे है। और इसमें अगर जो कोई हारता, कोई प्रॉब्लम होता है तो जय शाह करता है या फिर इंडिया की राह करती है, तो ये दोनों में से कोई एक ही करता है। और बीसीसीआई का तो बात ही मत करिए, क्यों? क्योंकि वो लोग का समझना है बीसीसीआई तो हमारे यहाँ पीसीबी को भी खत्म कर रही है और पीएसएल को भी खत्म कर रही है। हालांकि ये लोग अपने अंदर का प्रॉब्लम नहीं देखते हैं क्योंकि इनका पुराना ऐसा ही स्वभाव है। जब से ये देश बना तब से ये लोग अपने तरफ ना देख के इंडिया की तरफ देखते हैं कि आज हम इंडिया में ये हो जाए, कल इंडिया में वो हो जाए, कल हम लोग एक क्रिएट कर दे प्रॉब्लम। अब वो सब उल्टा पड़ गया है। पहले क्या था कि कुछ और था, हमारे यहाँ गवर्नमेंट किसी और की थी, अब बदल गई है तो अब इनका एक्शन का रिएक्शन मिलने लगा है। तब से बेचारे ये लोग सुमड़ी में बन के दुमड़ी आराम से ले रहे हैं कि भाई साहब कुछ नहीं करेंगे, वरना कुछ करेंगे तो ऐसा कुछ होगा कि फिर हम कुछ करने लायक नहीं रहेंगे। तो ये पाकिस्तानी मीडिया जो है वो व्यू पाने के लिए उटपटांग हरकतें करती है, जिस पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। बाकी कमेंट सेक्शन में इनके बारे में आप क्या सोचते हैं एक बार जरूर बताइए, क्योंकि ये लोगों को आप कितना भी जवाब दे लें, ये लोग कान तो में तो रुई डाल रखते हैं, ये सुनते तो है नहीं। दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।